नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, एजीटीए बैच स्टार्ट कर दिया गया है। इसके संदर्भ में ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इसके पहले हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। इसका पीडीएफ भी मैंने आपको दे रखा है। जिन बच्चों को पीडीएफ ज्वाइन करना है, पीडीएफ का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूँ। आप सभी लोग पिन कमेंट चेक कर लेना, वहाँ पे एक लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक को आप सभी लोग ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ वहीं पे दिया जा रहा है, ठीक है। आज के सेशन में हम कृषि से संबंधित जो प्रमुख व्यक्ति हैं, जिन्होंने कुछ कृषि से संबंधित अपना रिसर्च किया है या फिर किसी के वो जनक कहलाते हैं, तो उनको आज हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। और यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताऊँगा, जो कि मैंने टाइम देकर बनाया है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे जो शॉर्ट ट्रिक है, ये मेरा शॉर्ट ट्रिक है। आप खुद का भी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो और याद कर सकते हो। देखिए, आधुनिक भू परिष्करण के जनक कौन है? तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा? जिनको मैंने रेड कर रखा है, इन्हीं का शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाया है, ठीक है। बाकी जो मैं रेड नहीं किया हूँ, उसका शॉर्ट ट्रिक मेरे पास नहीं है। आप सभी लोग खुद से बना लेना। तो यहाँ पर आधुनिक भू परिष्करण के जो जनक हैं, ये है जेथरो टल, ठीक है। तो जेथरो मतलब, देखिए यहाँ पर एक शब्द है भू, ठीक है। भू का मतलब होता है भूमि, और भूमि को हम जोतते हैं। भूमि को हम जोतते हैं कृषि करने के लिए। तो जोतते का मतलब जेथ्रो, ठीक है। जोतना, जेतो, जोतो, ठीक है। कुछ इस टाइप से ये शब्द जो है कोरिलेट कर रहा है जोतने से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें भूमि को जोतना है, देन उस पर कृषि करनी है। तो आपको ऐसे याद करना है ये चीज़, भूमि को हमें जोतना है, इसके बाद में उस पर कृषि करनी है। नेक्स्ट है, आधुनिक सस्य विज्ञान के जनक कौन है? तो ये है पिक्ट्रोड क्रिसिंजी, जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सस्य विज्ञान लिखा हुआ है, तो सस्य का मतलब होता है, आपको एग्रोनॉमी से इसको लेना है। तो एग्रोनॉमी, और एग्रोनॉमी का अगर देखेंगे मतलब क्या होता है, तो कृषि विज्ञान होता है। और कृषि को हम कैसे लिखते हैं? कृषि ऐसे तो लिखते हैं। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो कृषि, देखिए यहाँ पे सी को आप का मान लीजिए, बाकी यहाँ पे कृषि ही लिखा हुआ है। तो सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी, कृषि, और यहाँ पे सृंजी या कृषि, ठीक है। इसको आप इस शब्द से कोरिलेट कर सकते हो। द नेक्स्ट है, शून्य भू परिष्करण के जनक कौन है? तो यहाँ पर बी ट्रिपलेट है, जिम, एमसी, कटचम, जो भी लिखा हुआ है। तो शून्य भू परिष्करण के जो जनक हैं, ये बी ट्रिपलेट है। देखिए यहाँ पर शून्य लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। दोनों क्या है? दोनों अंक हैं, ठीक है। दोनों क्या है? अंक हैं। तो शून्य और ये 3, जहाँ पे शून्य दिखेगा आपको, वहाँ पे आप गेस कर लेना 3, और 3 को हम ट्रिपलेट बोलते हैं। ट्रिपलेट मतलब जोड़ा होता है। तो यहाँ पे ट्रिपल, 3 और ये शून्य, आप ऐसे इसको संदर्भित कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जैविक खेती के जनक। तो जैविक खेती आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, और इसको जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती कैसे है, इसके बारे में लोग सर्च करते हैं। तो सर्च करना मतलब हाउ, कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर जैविक खेती कैसे होती है, इसको लोग सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे हाउ आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रेड नहीं किया हुआ है, लेकिन मैंने देखो शॉर्ट ट्रिक दोनों का बता दिया। इसका भी बता दिया है और इसका भी बता दिया है। शून्य का ट्रिपल हो गया, और जैविक खेती को हाउ करके हम सर्च करेंगे। जैविक खेती, ठीक है। ऑर्गेनिक खेती के बारे में हमें जानकारी लेनी होगी, तो हम हाउ करके सर्च करेंगे कहीं पे भी, तो वो चीज़ हमें मिलेगी। तो जैविक खेती को हम हाउ से संदर्भित करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? तो पादप मतलब क्या होता है? पेड़ होता है। पादप का मतलब पेड़ होता है। और पेड़ हम किसका मान ले? बैर का पेड़ मान लेते हैं, ठीक है। बैर, गांव में जो बैर होता है लोग खाते हैं, इसमें जिसमें कांटा होता है। तो ये बैर का पेड़ होता है। पेड़ मतलब पादप। तो ये पादप रोग, यानी कि पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? ये हेनरिक एंटोंडे बैरी हैं। तो यहाँ पे बैरी को हम बैर से समझ लेंगे। और यहाँ पे पादप मतलब जब भी आएगा पादप रोग, पादप रोग, तो आपको याद करना है बैर, ठीक है। नेक्स्ट है, सजावटी बागवानी के जनक कौन है? तो सजावटी का मतलब क्या होता है? सजाना। और सजाना हम कहाँ पे करते हैं? स्टेज वगैरह पे करते हैं, शादी वगैरह में करते हैं, या फिर कोई, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे राधा कृष्ण का समझ लो स्टेज लगा हुआ, झांकी लगी हुई है, तो झांकी को हम सजाते हैं। तो राधा कृष्ण की झांकी है और झांकी को हमें सजाना है। तो यहाँ पे राधा, ठीक है, राधा कृष्ण की जो झांकी है, इसको हमें सजाना है। तो सजावटी बागवानी के जनक कौन है? राधा है, ठीक है, रंधावा है। ओके। नेक्स्ट है, कृषि रसायन के जनक कौन है? तो कृषि रसायन के जनक हैं लस्टस, वोंग, लिस, बैक। इसको आप लोग याद कर लेना, इसका शॉर्ट ट्रिक मेरे पास नहीं है, ठीक है।
इसके बाद में भारतीय रोली रोग के जनक कौन है? रोली मतलब रस्ट होता है जो गेहूं में लगता है, आपको याद होगा। तो गेहूं को हम लिखते हैं व्हीट, ठीक है, गेहूं को लिखते हैं व्हीट। और ये है डब्लू, और ये स्पेशल कैरेक्टर के अंतर्गत आता है। डब्लू हो गया क्योंकि हम डब्लू को उल्टा भी कर सकते हैं, ये स्पेशल कैरेक्टर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये डब्लू हो गया और ये उसका उल्टा एम हो गया, ठीक है। तो जहाँ पर रोली रस्ट आएगा यानी कि जो गेहूं में लगता है, तो गेहूं वेट हो गया, और यहाँ पे हम वेट को एम से कर रहे हैं यानी कि इसको हम उल्टा कर रहे हैं, तो मेहता हो गया, ठीक है। डब्लू एम एक जैसा है। और आप याद रखेंगे रोली या फिर रस्ट रोग जब आएगा तो आप व्हीट याद करेंगे, और व्हीट से ही आप डब्लू या फिर मेहता मेहता, ठीक है, आप ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट है भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति में हरि शब्द छुपा हुआ है, और हरि होता है सीधे स्वामी, जिसको हम भगवान विष्णु बोलते हैं, और ये स्वामीनाथन हो गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको इसलिए बताया गया है क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग का भी नाम आता है, नॉर्मन बोरलॉग का नाम आता है, हरित क्रांति से ही संबंधित ये भी है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉर्मन बोरलॉग या फिर स्वामीनाथन, या फिर एक शब्द और आता है विलियम गॉड करके, ठीक है। तो विलियम गॉड भी हरित क्रांति से संबंधित है। एक्चुअली हरित क्रांति जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम विलियम गॉड ने ही किया था, ठीक है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम गॉड ने किया था, और हरित क्रांति को सर्वप्रथम इंट्रोड्यूस जो कराया था वो नॉर्मन बोरलॉग ने कराया था इंटरनेशनल लेवल पे। और भारतीय स्तर पर ये चीज़ें जो हुई थी, इसके जो जनक हैं ये एम एस स्वामीनाथन है इंडिया में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप याद करते चले सारी चीज़ों को। नेक्स्ट है भारतीय बीटी कपास के जनक कौन है? तो बीटी कपास के जो जनक हैं ये हैं सी डी मेयर, आप लोग याद कर लेना, इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं है। नेक्स्ट है फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कौन है? तो फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टी का मतलब होता है बागवानी, क्या होता है बागवानी, मतलब बाग, और बाग में हम हाइड होते हैं। आपको याद होगा जब हम लोग छोटे थे बचपन में, हम लोग जब लुका छिपी का खेल खेलते थे जिसको हम आइस पाइस बोलते हैं, हम लोग हमारे यहाँ आइस पाइस बोला जाता था। तो जब हम लोग बचपन में लुका छिपी का खेल खेलते हैं तो बाग में जाके कभी किसी पेड़ के पीछे छुप जाया करते थे, तो दैट इज़ हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी में हमें हाइड होना है, तो वो आपका इससे संदर्भित है, इससे आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट है फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर, ये है डॉक्टर के एल चड्ढा है। और नेक्स्ट है फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर। तो ये तीन हॉर्टिकल्चर है, एक तो फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर है, दूसरा है फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर, और तीसरा है फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर। तो इंडियन हॉर्टिकल्चर और ये मॉडर्न हॉर्टिकल्चर और ये हॉर्टिकल्चर, ये तीनों को आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस के जनक कौन है, या फिर गोल्डन राइस को किसने किसने खोजा था, ठीक है। तो गोल्डन राइस को देखिए, गोल्डन क्या हो, गोल्ड होता है, गोल्ड पे हम ज़्यादा फोकस किए रहते हैं क्योंकि इसका जो प्राइस होता है ये कभी अप कभी डाउन होता रहता है। तो हमें अपने सुविधा अनुसार इसको परचेज करना होता है। तो हमें हमारे पास जब पैसा कम होता है तो हम सोचते हैं कि जब प्राइस गिरेगा तभी इसको परचेज करेंगे। तो ये गोल्ड को ध्यान में रखना है और गोल्ड को हमें ये परचेज करना है। तो गोल्ड शब्द जहाँ भी आपको मिलेगा, थोड़ा राइस भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये गोल्डन राइस, गोल्ड जहाँ भी मिलेगा इसको हमें परचेज करना है, तो पॉरिचस, ठीक है, इंगो पॉरिचस। तो गोल्ड को हमें परचेज करना है अपने अकॉर्डिंग। तो गोल्डन राइस का जो रिसर्च करता है ये कौन है? ये इंगो पॉरिचस है। नेक्स्ट है सुपर राइस। सुपर राइस में हम कैसे याद करेंगे? देखिए सुपर राइस, वैसे आप सभी को पता होगा कि राइस सभी लोग खाते हैं, चावल पे ही सभी का फोकस होता है। तो हमें याद रखना है कि जब भी राइस की बात आएगी और सुपर राइस की बात आएगी, देखो गोल्डन तो हम खाएंगे नहीं, गोल्डन तो हम परचेज करेंगे, राइस पे, ये राइस पे फोकस रखना। चावल के बारे में बातचीत हो रही है, तो चावल में जब गोल्डन जुड़ेगा तो इसको हम परचेज कर लेंगे, और चावल में ही जब सुपर चावल मिलेगा आपको तो इसको आप खा लेंगे और खा के इसको हो जाएंगे खुश, ठीक है, क्योंकि आपको सुपर राइस मिला है तो आपको इसको खा के खुश हो जाना है, तो दैट इज सुपर राइस। तीसरा है हाइब्रिड राइस। हाइब्रिड राइस क्या होता है? दोनों को समझ लो मिला के चलना है, गोल्डन और सुपर। तो दोनों को जब मिला के चलोगे, हाइब्रिड मॉडल आ गया चावल का, तो ये लॉन्ग टाइम चलने वाला है। कुछ ऐसे होता नहीं कि हाइब्रिड क्या होता है, किसी चीज़ का मिक्स होता है तो उसको हम अपग्रेड कर रहे होते हैं पिछले वाले से, तो ये लंबा टाइम चलता है। तो कहते हैं हाइब्रिड मॉडल ये लॉन्ग टाइम चलता है, तो ये लॉन्ग टाइम हाइब्रिड मॉडल चल रहा है। ये तीनों राइस के बारे में कंफर्मेशन आपको हो गया होगा, दो तीन बार आप अपने अनुसार चेक करेंगे तो सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। नेक्स्ट है सुपर व्हीट, ठीक है, व्हीट, WHEAT, जिसका मतलब होता है गेहूं, ठीक है, गेहूं। गेहूं में आपको ही पता होगा एक सांप होता है, ब्लैक कोबरा, जिसको हम गांव में गेहुअन बोलते हैं, गेहुअन को ही हम नाग बोलते हैं,
ठीक है। नाग किसके किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये कोबरा के लिए प्रयोग किया जाता है, नाग। तो ये सुपर व्हीट की जब बात आएगी, गेहूं की बात आएगी, तो गेहूं में गेहूं होता है, सांप होता है, नाग राजन, आप ऐसे याद करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है पोटैटो, प्रोटीन रिच पोटैटो, मतलब आलू, ऐसा आलू जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसके जो फाउंडर हैं ये है आशीष दत्ता। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लेना। देखिए, आलू वैसे कहाँ पे होता है? आलू होता है ज़मीन के अंदर, ये ज़मीन के अंदर आलू होता है। ठीक है, आलू है सब। और इसको खोदने के लिए हमें हाथ की ज़रूरत नहीं होती है। इसको खोदने के लिए हमें कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है जो खोद सके, यानी कि जिसमें दांत टाइप में कुछ लगा हो, जो मिट्टी को खोदे, जिसमें दांत लगा हो। ठीक है, मारने पे वो मिट्टी अलग हो जाए और आलू निकाल ले, तो ये दत्ता। ये दत्ता आप याद रखना कि जब भी प्रोटीन रिच आलू की बात होगी तो ये हमें दत्ता जैसे, दांत जैसे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी, जिससे हम आलू को निकाल सकें। तो इसको आप ऐसे याद कर लेना। पोटैटो की जब बात आएगी, प्रोटीन रिच पोटैटो की जब बात आएगी, तो ये आशीष दत्ता हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट है फादर ऑफ सिस्टमेटिक पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी का मतलब क्या होता है? देखिए, दो चीज़ मैंने बताई थी आपको, एक होता है फ्लोरिकल्चर और एक होता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में हम क्या करेंगे? फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी बोलते हैं। तो फल यानी कि कैंडी को हम फल मान लेते हैं। ठीक है, कैंडी सभी लोग खाते हैं, तो कैंडी को हम यहाँ पे फल मान लेते हैं। और पोमोलॉजी कैंडी से रिलेट करता है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के जो फाउंडर है या रिसर्चर हैं, ये हैं या जनक हैं, ये हैं कैंडी, यानी कि DE कैंडोली। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस हमें बनाना है, मतलब ऐसा हाउस जो ग्रीन हो, ग्रीन हाउस हमें बनाना है। आपको पता है कि हाउस अगर बनाना होता है तो हमारा जो पिलर होता है ये मजबूत होना चाहिए। तो हमें 4 पिलर की ज़रूरत होती है, मतलब हाउस बनाने के लिए एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तभी ये जो इसका इसका जो मेन सांचा होगा वो टिकेगा। तो ये 4 लेयर की हमें ज़रूरत होती है, 4 लेग की हमें ज़रूरत होती है। तो ये 4 लेग या 4 लेयर, ठीक है, ये 4 लेयर या 4 लेग की ज़रूरत होती है ताकि हम ग्रीन हाउस को बना सकें। समझ में आया? तो इसको आप ऐसे याद करेंगे कि ग्रीन हाउस अगर हमें बनाना है तो 4 लेग होना चाहिए। इसके बाद में है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। क्या होता है? सिंचाई। देखिए, शॉर्ट ट्रिक मैं आपको लगभग लगभग सभी का बता दे रहा हूँ। कुछ मैंने ग्रीन कर रखा है, कुछ मैंने रेड कर रखा है, कुछ को मैं भूल गया हूँ। तो जो आपको PDF दिया जाएगा उसमें मैं जो शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ जिसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना है उसको मैं रेड कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन हाउस को रेड किया है ताकि आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ये याद रखें कि हमें जो फोकस करना है वो ग्रीन हाउस पे करना है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक हमारा इसी पे बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने आपको ये सस्य विज्ञान बताया, तो आधुनिक सस्य विज्ञान के जनक में इन शब्दों में जो शॉर्ट ट्रिक आपको खोजना है वो सस्य विज्ञान पे खोजना है, इसलिए मैंने इसको रेड कर रखा है। ये भू परिष्करण में आपको भू पे फोकस करना है। पादप रोग में पादप रोग विज्ञान के जनक में आपको पादप पे फोकस करना है, पादप रोग पे फोकस करना है, सजावटी। ठीक है, तो मैं उस शब्द को रेड करूंगा, बाकी सबको मैं ब्लू कर दूंगा ताकि आप उस शॉर्ट ट्रिक को याद कर सकें। ठीक है। फिर अगला देखिए क्या है, फादर ऑफ पेडोलॉजी, जो कि होता है मृदा विज्ञान। ठीक है, मृदा विज्ञान। तो पेडोलॉजी को भी आप याद रखेंगे, DE कैंडोली। इसका था शॉर्ट ट्रिक, एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए अगर आपको पता चल रहा है। तो फादर ऑफ पेडोलॉजी, इसको आप लोग याद करना, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। सो फादर ऑफ एग्रो क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेट, क्लाइमेट का मतलब होता है मौसम। ठीक है, या जलवायु बोल दो, मौसम बोल दो, ठीक है। तो फादर ऑफ एग्रो क्लाइमेटोलॉजी में क्लाइमेट पे आपको फोकस रखना है। और हम चाहते हैं कि मौसम हमेशा साफ रहे, खुला रहे, ओपन रहे। कहते नहीं कि मौसम अभी बारिश वाला है या फिर मौसम साफ हो गया, ओपन हो गया, सभी लोग बाहर निकलो। तो ये ओपन यहाँ पे आप देख रहे हैं, कोपेन, कोपेन या फिर हम ओपन से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। क्लाइमेटोलॉजी में आपको ओपन या फिर क्लाइमेट से जो शब्द निकल के आ रहा है वो ओपन आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंडियन एग्रो मेट्रोलॉजी या फिर हाँ, इंडियन एग्रो मेट्रोलॉजी, ये आपको याद रखना है। जब बात आएगी इंडियन मेट्रोलॉजी की, जहाँ पर इंडियन जुड़ गया है, तो यहाँ पे एक शब्द आप याद रखना, राम करके। ठीक है, इंडिया में देखिए रामदास है, तो ये इंडियन एग्रो मेट्रोलॉजी से संबंधित है, इसको आपको याद करना है। मैंने आप इसको रेड नहीं कर रखा है। ठीक है। नेक्स्ट है इरिगेशन एग्रोनॉमी, जिसके हैं डॉक्टर NG दस्ताने। इरिगेशन इंजीनियरिंग के हैं AM माइकल। ठीक है। नेक्स्ट है स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, इसके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, इसको आप कैसे याद रखेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्रपति भी थे, आपको पता है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
तो ये स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, ये कुछ अलग नाम जा रहा है, ये कोई पार्टिकुलर नाम नहीं है कि एग्रोबायोलॉजी हमने बोल दिया, ठीक है, या फिर इरिगेशन सिस्टम बोल दिया, ऐसा नहीं, ये कोई यूनिक शब्द नहीं है, ये एक तरह से सेंटेंस बन रहा है। स्लो रिलीज्ड नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र सॉर्टिंग बन के आ रहा है SRNF। तो कुछ अलग सा लग रहा है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति है और इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, समझ लो किसकी खोज की थी या फिर इसके फाउंडर है, ठीक है। नेक्स्ट है CRI स्टेज ऑफ व्हीट, इसका आपको याद रखना है BL भारद्वाज। व्हीट की बाली होती है, आपको पता होगा, लोग बाली बीनने जाते हैं जब कंबाइन खेत काट देता है या कृषकों के द्वारा खेत काटा जाता है तो बाली गिरती है। बाली बोलते हैं जो चावल या गेहूं के जो टुकड़े गिरते होते हैं, तो जो लगा होता है, फली लगी होती है, उसी को बाली बोलते हैं गांव क्षेत्र में। तो यहाँ पर बाली BL, ठीक है, आपको इसे याद रखना है, BL फॉर बाली, जो कि संबंधित है व्हीट से यानी गेहूं से, ठीक है, इसको आप ऐसे याद करेंगे। नेक्स्ट है एग्रोबायोलॉजी, इसके हैं वायलेक्स, ठीक है। इसके बाद में है IWCEP रेशियो, इरिगेशन वाटर, इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है इरिगेशन वाटर। इसके बाद में क्यूमुलेटिव पैन एवेपोरेशन, इसका जो खोज है, इसको परिहार ने सर्च किया था 1974 में। लास्ट है ट्रांसप्लांटिंग इन पर्ल मिलेट, इसको खोजा था डॉक्टर गौतम ने, ठीक है। तो यहीं पे ये सेशन समाप्त होता है। मैंने बहुत फास्ट मोड में आपको सारी चीज़ें बताई हैं। अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो आप इस 199 में अभी आप बाय कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 20 स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को ये चीज़ दी जाएगी। आपको इसी नंबर पर व्हाट्सअप करना है, ठीक है। सो वीडियो